हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में हम वर्ड एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि रीजनिंग का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। आपने अगर मॉक टेस्ट वगैरह लगाया होगा तो जरूर देखे होंगे इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो उस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और ये अपनी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आप जानते ही हो, पहले आप क्वेश्चंस वगैरह देखो यहाँ पे। भाई पहला क्वेश्चन ही देखो, एक्चुअली में इसमें क्या होता है ना कि इस तरीके से रेशो के फॉर्म में दिया रहेगा, आप आपस में इस तरीके से दिया रहेगा और इनमें इनमें जो भी रिलेशन रहेगा ना वही हमें ऑप्शन में भी फाइंड करना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन को मैं करके बता रहा हूँ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि मुझे लगता है आपको पता होगा, है ना। देखो, रोड और आसफल्ट में क्या रिलेशन है। आसफल्ट या आसफल्ट नाइट्रो वाला गेम नहीं है जो मोबाइल में हम कार कार वाला गेम खेलते हैं, वो वाला गेम नहीं है ये भाई। ठीक है, ये आसफल्ट मतलब देखो वो ब्लैक कलर का स्टिकी ऑब्जेक्ट सब्सटेंस होता है। जैसे आपने कभी रोड वगैरह बनता होगा तो देखा होगा वहाँ पे एक कोल टार वगैरह भी बोलते हैं उसे। वो रोड को चिपकाने के लिए होता है, वहाँ पे जो भी गिट्टी बिछी रहती है उसको चिपकाने के लिए यूज होते हैं। ब्लैक कलर का होता है वो पूरा, वो रोड बनाने में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ कि जो दूसरा वाला एक्चुअली में जो दे रखा है ना वो पहले वाले को बनाने के लिए यूज होता है या फिर पहले वाले को तैयार करने के लिए यूज होता है। तो asphalt अगर अपना रोड को बनाने के लिए यूज होता है तो वही रिलेशन हम अपने ऑप्शन में भी दिखेंगे। क्या सुगर केन बनाने में यूज होता है। अब सुगर केन होता है ईंख, गन्ना। भाई गन्ना यूज होता है सुगर बनाने में, चीनी बनाने में। ये अपोजिट दे रखा है। इधर वो सब्सटेंस दे रखा है जो फर्स्ट वाले को बनाने में, तो हमें ऑप्शन में भी वही देना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि ऑप्शन में कुछ और हमें ना गलत कर देगा एग्जामिनर। ठीक है, फिर नौकरी गई काम से। हाँ से ये वाला भी साल बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसी गलतियां करोगे तो। अब शर्ट क्या क्लोथ बनाने के लिए नहीं, क्लोथ का हम शर्ट वगैरह बना सकते हैं अगर हमारे पास कपड़ा है तो। ठीक है। नहीं तुम कहोगे हाँ नहीं मेरे पास शर्ट है उसका क्लोथ बना लेते हैं, उसका काट के कुछ और नया बना लेते हैं, थैला वगैरह नहीं। वो घर की बात है, घर पे ही। पेंसिल से पेन बनाते हैं नहीं। और से मेटल बनाते हैं। देखो और क्या होता है, जैसे पहाड़ों में क्या होता है ना, हम खुदाई वगैरह करते हैं तो वहां पे जो लोहा पाया जाता है ना वो रॉ फॉर्म में पाया जाता है, तो उसमें ही हमारे सारे मेटल्स होते हैं रॉ फॉर्म में, उसको हम मशीनों से अलग करते हैं। तो यही वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस तरीके से asphalt से हम रोड बनाते हैं उसी तरीके से और से हमें क्या मिलता है, मेटल मिलता है। मेटल को तैयार करने में और का इस्तेमाल होता है, मतलब और से ही हमें इनडायरेक्टली मिलता है। अच्छा, एडिटर न्यूज़पेपर को लिखता है, यही तो मैं बात समझ सकता हूँ यहाँ से, और कुछ तो नहीं समझ सकता। तो क्या फार्मर सेल करता है, नहीं। हमें वैसा ही रिलेशन जैसे यहाँ पे एडिटर न्यूज़पेपर लिखता है ना वैसे ही आना चाहिए। क्या वाल मेसन लिखता है कुछ ऐसा करता है, ये भी नहीं कुछ। भाई देखो यहाँ पे एडिटर दे रखा है तो यहाँ मैसन होना चाहिए, यहाँ पे मिस्त्री होना चाहिए। मैसन का मतलब क्या होता है, मिस्त्री। वॉल इधर होना चाहिए कि एडिटर न्यूज़पेपर लिखता है और राजमिस्त्री वॉल बनाता है, तो मेसन इधर होना चाहिए, वॉल इधर होना चाहिए। तो गलत कर दिया ना ये भी। चेफ और नाइफ कोई रिलेशन ही नहीं है। भाई चेफ है नाइफ है, यहाँ तो लिखने का कोई रिलेशन होना चाहिए। देखो पोएट और पोएम, पोएट अपना क्या करता है, पोएम लिखता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखो, रैबिट क्या है, एक एनिमल है। यही तो मैं यहाँ से समझ सकता हूँ। रैबिट एक एनिमल है। क्या सन एक मून है, बिल्कुल नहीं। क्या पेंटागनिक फिगर, हाँ भाई पेंटागनिक फिगर है ना जिसकी 5 साइड होती है, तो पेंटागनिक फिगर है, यस। क्या लोयन बर्ड है, नहीं यार शेर चिड़िया नहीं है। एनिमल क्रो है, नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, व्हील और साइकिल में क्या रिलेशन है भाई। भाई साइकिल तो अपनी यही होती है ना, यही होती है अपने साइकिल। अब मैंने बस ऐसी बना दी है, बस समझ जाओ कि हाँ ये एक साइकिल है। कुछ नहीं देखा आपने। व्हील क्या है, साइकिल है। मतलब जैसे जो भी साइकिल होती है उसका व्हील एक पार्ट होता है भाई। साइकिल व्हील मतलब पहिया और साइकिल मतलब वो गाड़ी दो पहिए वाली, मतलब गाड़ी नहीं वो साइकिल ही समझो। ठीक है। तो जो जो बिना मोटर के चलती है, बिना पेट्रोल के, तो व्हील जो है वो उसके पार्ट है साइकिल के। यही तो मैं यहाँ से समझ सकता हूँ कि व्हील इज अ पार्ट ऑफ साइकिल। तो फैन क्या ब्लेड के पार्ट होते हैं, नहीं। जैसे मैं यहाँ पे सोचूंगा वैसे मुझे यहाँ पर भी सोचना है, ब्लेड फैन के पार्ट होते हैं, यहाँ उल्टा हो गया। कोकपीट क्या एरोप्लेन का पार्ट होता है। देखो कई बच्चों को पता नहीं होगा कोकपीट एक्चुअली में क्या होता है। जो भी अपना एरोप्लेन होता है ना उसका जो पायलट वाला एरिया होता है, जो जैसे ये एरोप्लेन है ना, परमाणु बम लग रहा है ज्यादा लेकिन एरोप्लेन ही समझो। तो जैसे और बना देता हूँ, इसके कांच वगैरह बना देता हूँ, अब एरोप्लेन लग रहा होगा। ठीक है ना, कोई नहीं मान लो सस्ता एरोप्लेन है। तो ये जो पायलट वाला कैबिन है ना इसको बोलते हैं हम कॉकपिट। आई बात समझ में, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉकपिट बोलते हैं। तो कॉकपिट इज अ पार्ट ऑफ एरोप्लेन। भाई जिस तरीके से व्हील इज अ पार्ट ऑफ साइकिल उसी तरीके से कॉकपिट भी तो एरोप्लेन का पार्ट है। ये पूरा एरोप्लेन है, उसका कॉकपिट एक छोटा सा पार्ट है जहां पर पायलट बैठ के एरोप्लेन उड़ाता है, यस। कॉकपिट इज भाई जिस तरीके से व्हील साइकिल का पार्ट है उस तरीके से कॉकपिट एरोप्लेन का पार्ट है। क्या बुक चैप्टर का पार्ट है, नहीं। चैप्टर बुक का पार्ट हो सकता है भाई। क्या पेन राइट का पार्ट है, नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आ रहा होगा।
अगला सवाल देखो, डेथ का रिलेशन दे रखा है बर्थ से। भाई डेथ और दोनों बर्थ एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल एकदम एंटोनियम्स है। अप और स्लो, आपका मतलब देखो, अप और स्लो यहाँ पे पढ़ोगे जल्दी जल्दी यही लगा दोगे। आपका मतलब तेज नहीं होता, आपका मतलब होता है ऊपर, और स्लो का मतलब होता है धीरे। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अप और स्लो एक दूसरे के सिनोनियम ना ही एंटोनियम है। अप मतलब ऊपर, स्लो मतलब नीचे, स्लो मतलब धीरे, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर नीचे होता, अप डाउन होता तो हो सकता था यहाँ पे। विन और मैच, ये भी गलत है भाई, विन अलग है, मतलब विन मैच मतलब तो मैच को विन करना ना, ये तो गलत हो जाएगा। अंटोनियम थोड़ा ना, एक दूसरे के विपरीत थोड़ी ना है। अच्छा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट देखो, एक्सपोर्ट मतलब किसी भी चीज को अपने देश से बाहर ले जाना, जैसे हमारे देश से आम बहुत ज्यादा अलग कंट्रियों में जाता है तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। इम्पोर्ट हम बहुत सारी चीज़ें चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, आज हम मैक्सिमम जो चीज़ें 60 70 80% चीज़ें यूज़ कर रहे हैं चाइनीज़ माल है सब, तो इम्पोर्ट कर रहे हैं हम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई डेथ और बर्थ दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसी तरीके से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ह्यूज और वाइड तो दोनों सिनोनियम, भाई ह्यूज मतलब भी बड़ा और वाइड मतलब भी बड़ा चौड़ा, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है ना, हमें ना एंटोनियम चाहिए यहाँ पे। अगला सवाल देखो, भाई रिवर और कृष्णा में क्या रिलेशन है? रिवर कृष्णा का एक नाम है, मतलब कृष्णा जो है उस नाम से एक रिवर है, एक रिवर का नाम कृष्णा है। तो क्या प्लेनेट सन है? नहीं ना, ऐसे भी पढ़ सकते हैं कृष्णा एक रिवर है। तो क्या सन एक प्लेनेट है? नहीं, सन एक स्टार है। क्या K3, K3 नहीं होगा यहाँ पे, K2 होगा। क्या K2 एक माउंटेन है? यस, आपने पढ़ा होगा, माउंट एवरेस्ट एक होता है, ठीक है, कंचनजंगा होता है, फिर K2 होता है, कई सारे नंगा पर्वत हो गए सब, कई नंगा पर्वत तो खैर प्लेट्यू है, कई सारे हैं माउंटेन, तो उसमें से K2 क्या है? एक माउंटेन है। यस। क्या सैटेलाइट मून है? नहीं। क्या ग्रास अर्थ है? बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे देखते हैं। भाई ये सब PYQs हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इनको हल्के में मत लेना, ठीक है। अगला सवाल देखो, भाई टर्टल एक रिप्टाइल होता है, तो टर्टल क्या है? वो रिप्टाइल है। रिप्टाइल मतलब वो सारे जानवर जो रेंगने वाले होते हैं। स्नेक क्या एम्फीबियन है? एम्फीबियन नहीं है, स्नेक भी रेप्टाइल है। स्नेक भी तो रेप्टाइल है, रेंगने वाला जानवर है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसका एम्फीबियन दे रखा है, एम्फीबियन मतलब सारे जानवर जो पानी में रहते हैं केवल, तो ये तो गलत है। क्या फ्रॉग एक बर्ड है? नहीं यार। क्या क्रो एक फ्लाई है? नहीं। जैसे यहाँ पर है उसकी कैटेगरी दे रखी है ना, टर्टल की कैटेगरी दे रखी है रिप्टाइल, तो यहाँ पे क्रो की कैटेगरी देनी चाहिए थी, गलत हो गया। क्या एलिफेंट एक मैमल है? हाँ भाई, एलिफेंट एक मैमल है। यस, ऑप्शन नंबर डी। भाई आप ऐसे भी कर सकते हो, जब ये तीनों गलत हैं तो इनको एलिमिनेट कर दिया हमने, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, सोरो का रिलेशन दे रखा है ब्लैक के साथ। भाई सोरो का मतलब होता है दुख, इसका मतलब एक याद कर लो, ये थोड़ा सा वो वाला है, वो क्या है भाई, सोरो का मतलब होता है, भाई ब्लैक को भी हम दुख से डिनोट करते हैं, सोरो मतलब भी दुख होता है। तो रेड को क्या हम ग्रीन से डिनोट करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या रैंक को हम स्टार से? यस, रैंक को तो स्टार से डिनोट करते हैं। क्या डेंजर को ग्रीन से? नहीं, ग्रीन से नहीं, रेड से। अगर रेड होता तो ये ठीक होता है, लेकिन अभी गलत है। क्या पिंक और पेंसिल? गलत है भाई, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। रैंक अगर हमें दिखानी, हम स्टार वगैरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगला सवाल देखो, भाई ओम, जिसने भी 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा बढ़िया से, तो उसको पता होगा रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, पता है, ठीक है। तो क्या डिग्री की टेम्परेचर यूनिट है? गलत, टेम्परेचर की यूनिट है भाई डिग्री। क्या एरिया की डिग्री, एरिया की जो यूनिट है हेक्टेयर है? यस, एरिया को हम हेक्टेयर में नापते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनर्जी की यूनिट है वाट, या फिर जूल वगैरह बोलते हैं, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर एनर्जी होना चाहिए था, इधर उसकी यूनिट होनी चाहिए थी, ये भी गलत हो जाएगा। इधर इसने भी यहाँ पर भी भाई एम्पेयर इधर होना चाहिए था, करंट इधर होना चाहिए, करंट की यूनिट होती है, याद रखना भाई। ये ऑप्शंस भी जो इधर उधर करके दे रखा है ना रिवर्स, ये भी कई बार ऐसा, मान लो इसकी जगह इसने दे दिया होता करंट, और इसकी जगह यहाँ पे दे दिया होता एम्पेयर, और फिर इसकी जगह यहाँ पे दे दिया होता रेजिस्टेंस, और यहाँ दे दिया होता ओम, तब जाके मतलब ये वाला सही होता, मतलब। लेकिन यहाँ पे इसने रिवर्स करके दे रखा है ना, करंट इधर होना चाहिए, एम्पेयर इधर होना चाहिए। मैं ये कुल मिला के कहना चाहता हूँ कि जो ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं आपस में, वो भी आप ध्यान रख के चलो, ठीक है, कि करंट का एम्पेयर ऐसा यूनिट होता है, एरिया का हेक्टेयर, तो जिस तरीके से यहाँ देना है खैर उसको हमें यहाँ पे करेक्ट करना है। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, उसी तरीके से एरिया का ऐसा यूनिट अपना हेक्टेयर होता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बाकी गलत है, सब रिवर्स करके दे रखा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी कमेंट जरूर करना। अगले वीडियो मिलते हैं हम किसी और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।